आज हम मंजिल गुरुकुल में वैभव सूर्यवंशी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल तक जो छोटा सा लड़का गलियों में क्रिकेट खेलता था, आज उन्होंने आईपीएल में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे अब तक आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा नहीं किया गया है। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र गलियों में क्रिकेट खेलने की है, उन्होंने आईपीएल में एक ऐसा तहलका मचाया जिससे न केवल आईपीएल बल्कि पूरे विश्व में उसके नामों की चर्चा होने लगी और उसकी प्रतिभा, उसकी मेहनत और उसके जो क्रिकेट के प्रति जुनून है, उसे पूरा विश्व सराहना करने लगा। साथ ही अभी आने वाले हमारे जो युवा क्रिकेटर है, उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए। ऐसे वैभव सूर्यवंशी के बारे में आज हम मंजिल गुरुकुल में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से बिलोंग करता है, उनका जन्म 27 मार्च 2011 को जो है बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक छोटे से गांव मोतीपुर गांव में हुआ। मेहनत के दम पर, अपने सही दिशा निर्देश के दम पर, अपने गुरु के मार्गदर्शन के दम पर और अपनी प्रतिभा के दम पर आज न केवल आईपीएल में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी बने, बल्कि उन्होंने जो है टी20 में, रणजी ट्रॉफी में, अंडर 19 में सबसे कम उम्र के जो है डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। और इस तरह एक छोटा सा बालक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में, चाहे आईपीएल हो, रणजी हो, टी20 हो या फिर कह सकते हैं अंडर 19 हो, इन सब में उन्होंने इतिहास रच दिया। आज हम उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। 14 वर्षीय बालक जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर आईपीएल में इतिहास रचते हुए केवल 35 बालों में शतक पूरा किया और ऐसा करने वाले वो सबसे कम उम्र के जो है आईपीएल क्रिकेटर बने, पहले भारतीय बने सबसे तेज शतक लगाने वाले आईपीएल में। साथ ही साथ बहुत ही कम मैच में, अर्थात अपने तीसरे मैच में ही उन्होंने आईपीएल में शतक लगाया। उनके पिताजी का नाम जो वैभव सूर्यवंशी है, उनके पिताजी का नाम संजीव सूर्यवंशी है, जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बेटे को क्रिकेट के एकेडमी तक पहुंचाया। उनके पिताजी उन्हें गांव की गलियों में खिलाते हुए गांव के मैदान से लेकर उन्होंने पटना के क्रिकेट एकेडमी में उन्हें भर्ती कराया और वहां पर गुरु उनके ब्रिजेश झा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारना, तराशना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष 284 दिन 12 वर्ष 284 दिन जिस समय बच्चों की खेलने कूदने की दिन होती है, उनमें उन्होंने मुंबई के खिलाफ बिहार की तरफ से खेलते हुए रणजी में डेब्यू किया। जबकि सचिन ने जो है रणजी में 14 साल में डेब्यू किया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने केवल 12 साल 284 दिन में किया। 13 वर्ष 241 दिन में उन्होंने बिहार की तरफ से टी20 में अपना डेब्यू किया। सबसे कम उम्र के टी20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने, सबसे कम उम्र के रणजी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। 13 वर्ष 269 दिन में उन्होंने विजय हरारे ट्रॉफी में खेलते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया। यहाँ पर भी वो सबसे कम उम्र के जो है डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। 2023 में अंडर 19 में वीनू माकड़ ट्रॉफी में उन्होंने डेब्यू किया अंडर 19 में, और वहां पर उन्होंने 393 रन कुल बनाए और इस तरह से सबसे कम उम्र में भी डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। अंडर 19 जो टेस्ट है सितंबर 2024 में चेपाक में खेलते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाया। 58 गेंदों में शतक लगाया और दूसरे सबसे अंडर 19 शतक वीर बने। तो ये प्रतिभा जो सबसे कम उम्र में होती जा रही है, वो अपने बरकरार रखा, खेल का प्रदर्शन बरकरार रखा और आईपीएल जिनका पूरी दुनिया में जो है डंका बज रहा है, आईपीएल जैसे खिलाड़ी में केवल और केवल 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया। अपना बेस प्राइस उन्होंने 30 लाख रुपए रखा था और राजस्थान रॉयल और दिल्ली के बीच में उन्हें खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई और आखिर बाजी राजस्थान रॉयल ने माना।
1.10 यानी 1.10 करोड़ रुपए में उन्हें राजस्थान रॉयल ने खरीदा। जो कोच हैं आरआर के राजस्थान रॉयल के कोच राहुल द्रविड़ और उनके बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर ने जो नागपुर ट्रायल में उन्हें परखा, उन्हें देखा, तो उन्होंने एक ओवर में 17 रन बनाए और उस ट्रायल में उन्होंने कुल 8 छक्के और 4 चौके लगाए। इसी पर राहुल द्रविड़ की नजर जो है उस पर पड़ी और राहुल द्रविड़ ने फिर उन्हें आईपीएल में डेब्यू कराने का पूरा प्लान तैयार किया। अपने पहले आईपीएल में पहली बाल उन्होंने 6 यानी कि 6 रन मारकर दिखा दिया कि मेरी ओपनिंग हो चुकी है, मैं डेब्यू कर चुका हूं और आने वाले दिनों में मैं विश्व स्तर पर एक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि प्रतिभा को प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और अगर प्लेटफॉर्म उसको मिल गया तो प्रतिभा को निखारते या निखरने में देरी नहीं लगती। ये सिखाया वैभव सूर्यवंशी ने और ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, उनके पास प्रतिभा है और किसी भी माध्यम से उन्हें उस प्लेटफॉर्म तक आने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप जी जान लगा दिए। इन्होंने देखिए अंडर 19 T20 रणजी ट्रॉफी, विजय हरारे सब में उन्होंने अपना जहां जहां उनको प्लेटफॉर्म मिला उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और यही बदौलत है कि आज न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व उसे आज उसके प्रतिभा के नाम से जान रहा है। अपने पहले मैच में उन्होंने 6 रन बनाए पहली बॉल पर और कुल उन्होंने जो है 34 रन की पारी खेली थी। साथ ही साथ जो है पहली बार जो है वो आईपीएल में जब डेब्यू किए तो सबसे कम उम्र के आईपीएल डेब्यू खिलाड़ी रहे, सबसे कम उम्र के आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी रहे और सबसे कम उम्र पर उन्होंने अर्धशतक लगाया। जो 50 रन की पारी उन्होंने खेली शतक लगाने से पहले, उन्होंने केवल 17 गेंद का सहारा लिया और 50 रन बनाया। सबसे कम उम्र के 50 रन बनाने वाले यानी अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। केवल 14 वर्ष और 32 दिन में उन्होंने शतक लगाया और सबसे कम उम्र के आईपीएल शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। अब तक जितने भी भारतीय खिलाड़ियों ने आईपीएल में जो है मैच खेला है, एक भी व्यक्तियों ने 35 बाल में शतक नहीं लगाया है। तो सबसे कम बाल पर शतक लगाने वाले वे भारतीय बने और केवल 35 बाल पर उन्होंने 100 रन की पारी खेली। भारतीयों के द्वारा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। आईपीएल में भारतीयों के द्वारा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने और आईपीएल में जो है सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द मैच पाने वाले भी खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। साथ ही साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में एक पारी में मैच में उन्होंने 100 रन की पारी में 11 गगनचुंबी छक्के लगाए और मुरली विजय ने जिसके पहले लगाए थे उसकी उन्होंने बराबरी की। 11 ओवर तक, केवल 11 ओवर तक शतक बनाने वाले वे पहले खिलाड़ी बने, एकमात्र भारतीय बने और जो है अपने सबसे कम मैच में केवल तीसरे आईपीएल मैच में शतक लगाने वाले वे खिलाड़ी बने। अगर हम सबसे तेज शतक की बात करते हैं तो आईपीएल में अब तक का जो सबसे तेज शतक है वो महान क्रिकेटर क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने केवल 30 बाल में शतक लगाया था। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ जब वो आरसीबी से खेल रहे थे तो उन्होंने 30 बाल में शतक लगाया था और उनमें उन्होंने 175 रन की पारी खेली थी क्रिस गेल। इसलिए यह पारी और उनका व्यवहार जो है उन्हें एक महान क्रिकेटर बनाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अभी खेलते हुए राजस्थान रॉयल की तरफ से 35 बाल में 100 रन की पारी खेली, जिनमें उन्होंने 11 छक्के लगाए और 7 चौके लगाए। तीसरे नंबर पर यूसुफ पठान है, जिन्होंने जो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए 37 बाल में शतक लगाया था। चौथे नंबर पर डेविड मिलर है, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ किंग्स 11 पंजाब के ओर से खेलते हुए 38 बाल पर शतक लगाया था। पांचवें नंबर पर ट्रेविस डैट, जिन्होंने जो है आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए सनराइज हैदराबाद की तरफ से 39 बालों में शतक लगाया था। प्रियांश आर्या इस बार उभर के आया खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। उन्होंने भी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए पंजाब की तरफ से उन्होंने 39 बाल में जो है शतक लगाया था। और अभिषेक शर्मा, जिन्होंने जो है पंजाब के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सनराइज हैदराबाद की तरफ से 40 बाल में शतक लगाया था। तो इस बार इस प्रकार जो है सबसे तेज शतक लगाने वालों में
जो है वैभव सूर्यवंशी का स्थान दूसरे नंबर पर आता है और भारतीयों में जो है सबसे पहले नंबर पर आता है। मंजिल गुरुकुल उन्हें उनके अग्रिम सफलता के लिए, अग्रिम इतिहास बनाने के लिए, क्रिकेट को और भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैंने मंजिल गुरुकुल में वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताने का प्रयास किया है। ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि इतनी कम उम्र की जो खिलाड़ी हैं वो इतिहास रच जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि प्रतिभा जो है ना किसी उम्र की मोहताज होती है, ना किसी के सहयोग की मोहताज होती है, लेकिन प्रतिभा प्रतिभा होती है। उन्हें सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए निखरने के लिए। जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रतिभा अपने आप जो है निखरना चालू हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, जय जवाहर।